ओम शांति। आज 9 अप्रैल 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 9 मार्च 1994। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने शिव जयंती का महत्व बताया कि ये स्नेह भरा, सुख भरा, न्यारा प्यारा, वंडरफुल अवतरण दिवस है। त्रिदेव रचता बाबा अपने सालिग्राम बच्चों को देख रहे थे। जो सालिग्राम हैं उनकी पूजा डबल रूप में होती है, सालिग्राम के रूप में और देवात्मा के रूप में। शिव बाबा की पूजा ज्योति बिंदु रूप में होती है। बाबा ने कहा, बाबा ने बच्चों को डबल पूज्य बनाया। उसी का यादगार है कि डबल पूजा होती है। देख रहे थे बाबा कि जो मेरे बच्चे हैं, सालिग्राम बच्चे, क्या उन्हें ये खुशी होती है कि मेरा ही यादगार है और बाबा ने मुझे ऐसा बनाया, पूज्य बनाया। पूछ रहे हैं बाबा बच्चों से कि आप बच्चों को ज़्यादा खुशी है शिव जयंती की या बाबा को ज़्यादा खुशी है? बाबा को बहुत बहुत खुशी है कि ये बच्चों के लिए, बच्चों का जो बर्थडे है ये न्यारा प्यारा है, वंडरफुल है। दुनिया में पिता और बच्चों का सेम डे बर्थडे हो, सेम ईयर हो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर वर्ष भी वही, समय भी वही। तो आपका ये जो जन्मदिन है ये यादगार है। ये जन्मदिन सबके लिए खुशियों भरा है। इस जन्मदिन पर विशेष बाबा बच्चों से यही चाहते हैं कि दुनिया में व्रत रखते हैं या फिर बलि चढ़ाते हैं, आप बच्चे कौन सा व्रत करते हो? वास्तव में संकल्प में दृढ़ता का व्रत लेना है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। संकल्प तो करते हो लेकिन दृढ़ नहीं होता है। और जो बलि चढ़ाते हैं, बाबा ने कहा ये भी समझने वाली बात है कि आप बच्चों को अपनी कमी कमज़ोरी की बलि चढ़ानी है। शिव जयंती पर केक काटते हो, डांस करते हो, गीत गाते हो, इन सब का भी अर्थ समझना है। झंडा लहराने का भी अर्थ क्या है? बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं कि इस शिव जयंती पर व्हाट, वाई और हाउ इसे समाप्त करो। व्हाट की बजाय फ्लाई। जहाँ भी मन में आता है कैसे होगा, कैसे होगा, तो क्या, क्यों, कैसे, इनका रूपांतरण करो। व्हाट की बजाय फ्लाई। इसी तरह से वाई वाई आए तो बाय बाय, माया को बाय बाय कर दो। और हाउ की बजाय बाबा ने कहा याद करो, आई नो, जानते हैं, बाबा ने समझाया है, बाबा ने बताया है। हाउ मीन्स हवा। इसी से व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है। जब बाबा ने कहा बहुत अधिक सोचते हो तो खुशी गायब हो जाती है, तो अपना एक चित्र जिसमें आप बहुत खुश हैं और एक चेहरा जिसमें आपका बहुत उदास है, दोनों चित्र सामने लाओ। क्या अच्छा लगता है? ये व्रत लेना है। जब तक जीना है खुश रहना है। आपकी खुशी को चुराने वाली भी बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन आपको अपनी खुशी को छोड़ना नहीं, दृढ़ संकल्प करना है। और ये व्रत लो कि मन में कमज़ोरी की बातें कभी नहीं लाएंगे। बाबा ने कहा केक पूरा नहीं खाया जाता, केक कट किया जाता है, थोड़ा सा खाया जाता है। आने वाली परिस्थितियों को, बाधाओं को, विघ्नों को कट करना है और अपने में शक्ति भरने का केक खाना है। गीत गाना है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। झंडा लहराना है कि मेरे हर संकल्प, बोल, कर्म से बाबा प्रत्यक्ष हो। सुनेंगे बाबा के मधुर बोल। सार है, न्यारा प्यारा, वंडरफुल, स्नेह और सुख भरा अवतरण शिव जयंती। न्यारा प्यारा, वंडरफुल, स्नेह और सुख भरा अवतरण शिव जयंती। आज
त्रिदेव रचता बाप अपने पूज्य सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। जैसे बिंदु ज्योति स्वरूप बाप की पूजा होती है, यादगार मनाते हैं, तो बाप के साथ साथ आप सालिग्राम आत्माओं की भी पूजा होती है। बाप एक त्रिमूर्ति शिव गाया और पूजा जाता है, और आप सालिग्राम आत्माएं अनेक हो। पूजा दोनों की होती है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों को अपने समान पूज्य बनाया है। कभी भी सालिग्राम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो? ये हम ही हैं ऐसा लगता है? जब सालिग्राम देखते हो तो बाबा कहते हैं स्मृति में आता है कि हम ही हैं, हमारा यादगार है। तो बाप ने बच्चों को समान तो क्या, अपने से भी श्रेष्ठ पूज्य बनाया। बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। बाप की पूजा एक ही शिवलिंग के रूप में होती है। आप बच्चों की सालिग्राम के रूप में भी होती है, देवात्माओं के रूप में भी होती है। बाप से भी ज़्यादा डबल रूप की पूजा की अधिकारी आप आत्माएं हो। जैसे डबल विदेशी कहलाते हो तो डबल पूज्य भी हो, डबल ताजधारी भी आप हो ना। निराकार बाप नहीं बनते। कहाँ कहाँ भक्त लोग शिव की प्रतिमा को ताज डाल देते हैं, क्योंकि ताजधारी बनाया इसलिए कहाँ कहाँ ताज दिखा देते हैं। लेकिन बाप कभी भी रतन जड़ित सोने चांदी के ताजधारी नहीं बनते, क्योंकि ताज धारण होता है प्रैक्टिकल में, मस्तक में। तो निराकार बाप को मस्तक है क्या? शरीर ही नहीं तो ताज क्या धारण करेंगे? लेकिन स्नेह के कारण ताज दिखा देते हैं। तो बाप ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा। इतनी खुशी, इतनी श्रेष्ठ स्मृति रहती है। बाप दादा को अपनी जयंती मनाने की खुशी नहीं है, लेकिन आप सबकी भी जयंती है, इसलिए बच्चों की जयंती की खुशी है। क्योंकि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे कहीं कहीं कई बच्चों को थोड़ा आ जाता है, मैं ही करने वाला हूँ, लेकिन सिवाय बाप के सफलता नहीं मिलती। अंडरलाइन करेंगे, कहीं पर भी सेवाओं में भी अगर मैंपन, मेरापन आ जाता है तो संपूर्ण सफलता नहीं मिलती है। तो न बाप अकेला कुछ कर सकता है, न बच्चे अकेले कुछ कर सकते हैं। अगर बाप बच्चों से मिलन मनाने भी साकार में चाहे व आकार में भी चाहे तो ब्रह्मा का आधार लेना पड़ता है। ब्रह्मा के बिना भी कुछ कर नहीं सकता, माध्यम के बिना साकार मिलन नहीं मना सकते। तो कितना प्यार बाप का बच्चों से है और बच्चों का बाप से है। एक दो के बिना कुछ कर नहीं सकते। अगर बाप को किनारा किया, साथ नहीं रखा, तो अकेले कुछ कर सकते हो क्या? बाप कर सकता है, बाप भी नहीं कर सकता। तो ये बाप और बच्चों का साथ साथ दिव्य जन्म लेना, साथ साथ विश्व परिवर्तन करना, साथ साथ स्वीट होम में जाना, ये ड्रामा की अविनाशी नूंद है। इसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये नूंद अच्छी है ना, प्यारी लगती है ना? तो आज सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो या अपना मनाने आए हो? शिव जयंती है, शिव अवतरण है। बाबा पूछ रहे हैं बाबा का बर्थडे मनाने आए हो या अपना? बाप कहेंगे आपका, बच्चे बाप को कहेंगे आपका। ये दिव्य अवतरण जिसको शिव जयंती, शिवरात्रि कहते हैं, ये आत्माओं के लिए स्नेह भरा, सुख भरा अवतरण है। स्नेह भरा, सुख भरा अवतरण है। सत्युग में भी ऐसा बर्थडे नहीं मनाएंगे। आत्माएं आत्माओं का बर्थडे मनाएंगी, लेकिन इस समय आत्माएं परमात्मा का बर्थडे मनाती हैं। सारे कल्प में ऐसा न्यारा प्यारा वंडरफुल बर्थडे है जो एक ही समय पर बाप का भी हो और बच्चों का भी हो। ऐसा कभी होता है क्या? अगर तारीख एक भी होगी तो वर्ष का या मास का या डेट का अंतर होगा, लेकिन ये अवतरण दिवस कितना वंडरफुल है जो बाप और बच्चों का साथ साथ है। वंडरफुल अवतरण क्यों है? बाप और बच्चों का साथ साथ है। इस यादगार दिवस पर विशेष भक्त लोग भी
दो विशेषताओं से दिवस मनाते हैं। दो विशेषताएं कौन सी हैं? एक तो विशेष व्रत धारण करते हैं, दूसरा स्वयं को समर्पित न करते हुए किसी को बलि चढ़ाते हैं। तो बलि चढ़ाना और व्रत धारण करना दोनों विशेषता इस दिवस की हैं। अनेक प्रकार के व्रत धारण करते हैं, चाहे कोई भोजन का करते हैं, कोई जागरण का करते हैं, कोई दूर दूर से पैदल चलते हुए चलने का करते हैं। कितना भी थक जाएं लेकिन व्रत अपना पूरा करते हैं, चाहे कितने भी दिन लग जाएं, कितना समय लग जाए, व्रत नहीं छोड़ते। तो ये यादगार किससे कॉपी की? आपका है ब्राह्मण जीवन का व्रत, भक्तों का है एक दिन का व्रत। आपका ब्राह्मण जीवन का व्रत है, भक्तों का एक दिन का व्रत है। आपने भी जब ब्राह्मण जन्म व दिव्य बर्थ लिया तो क्या व्रत लिया? सदा अज्ञान नींद से जागरण का व्रत लिया। थोड़ा थोड़ा नींद करेंगे ये व्रत लिया, व थोड़े थोड़े झुटके खा लेंगे, ऐसा तो नहीं किया। तो आप सब ने शिव जयंती व दिव्य बर्थडे पर जागरण का व्रत लिया, इसलिए भक्त भी यादगार रूप में जागरण करते हैं। आप सब ने भी शुद्ध भोजन का व्रत लिया, इसलिए भक्त लोग कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार भी हो जाते हैं, तो भी अन्न के व्रत को तोड़ेंगे नहीं। तो आप सब कोई भी मन के आगे, तन के आगे परिस्थितियाँ आ जाएं तो व्रत तोड़ते हो क्या? कोई तन मन के आगे परिस्थितियाँ आ जाएं, आप व्रत तोड़ते हो क्या? कभी कुछ मिक्स खा लिया, ऐसे करते हो क्या? कोई देखता तो है नहीं, चलो खा लो। अपना नियम पक्का रखते हो ना कि कच्चे हो? कभी कभी देखकर थोड़ी दिल होती है, एक ही जैसा खाना खाते खाते कभी दूसरा भोजन करने की दिल होती है। अच्छा, इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, रशिया, एशिया सब पक्के हो ना, या थोड़ा थोड़ा कच्चे हो? तो डबल विदेशी सभी पास हो गए, और भारत वाले तो पास है ही। भारत वालों को फिर भी सहज है, डबल विदेशियों को इसमें डबल मेहनत भी है, लेकिन पास हो इसकी मुबारक। तो एक बर्थडे की मुबारक, दूसरा पास होने की मुबारक, तीसरा कभी भी हलचल में ना आए, सदा अचल रहना, इसमें पास हो। इसमें कह देते हैं क्या करें सम टाइम। आज बाप दादा ने डबल विदेशियों के लिए बहुत रमणीक भाषा इमर्ज की, क्योंकि डबल विदेशी एंजॉय ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ होना चाहिए, कुछ एंजॉय करें, ऐसे शांत शांत क्यों रहे? ऐसे बाबा ने कहा डबल विदेशियों के मन में कभी कभी आता है कि हम हमेशा एंजॉय करें, शांत शांत क्यों रहें, ऐसा कभी कभी सोच लेते हैं। बाप दादा शिवरात्रि पर इन शब्दों का सबसे दृढ़ व्रत कराते हैं। व्रत लेने के लिए तैयार हो, या जब सुनेंगे तब कहेंगे कि ये तो थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? पहले तो मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे, ये व्रत लेने के लिए तैयार हो? कोई भी बात में ये मुश्किल है, ये मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे, ये व्रत लेने के लिए तैयार हो? तो बाप दादा ने देखा, जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं तब तक सफलता नहीं होती। संकल्प होता है लेकिन दृढ़ नहीं होता तो कमज़ोरी होती है। बहुत करके कमज़ोरी के यही शब्द कहते हैं, क्या करें, वट। अभी वट नहीं कहना, वट की बजाय फ्लाई, उड़ना। जब भी वट शब्द आए ब्राह्मण डिक्शनरी में वट की बजाय फ्लाई शब्द है। दूसरा शब्द क्या बोलते हो? वाई। तो वाई को क्या करेंगे? बाय बाय। सदा के लिए बाय बाय करेंगे या थोड़े टाइम के लिए? और तीसरा शब्द क्या बोलते हैं? हाउ। हाउ अर्थात कैसे, इसके स्थान पर नो, ऐसे करेंगे, जानते हैं, ऐसे नहीं। नो अर्थात जानने वाले। जब त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, जानने वाले बन जाएंगे, तो फिर हाउ कहेंगे क्या? हाउ कहना माना हवा आना, तो हवा अच्छा लगता है क्या? इसलिए यही शब्द है जो कमज़ोरी लाता है, यही शब्द है जो व्यर्थ संकल्प का गेट खोलता है। सोचो, जब भी व्यर्थ संकल्प की क्यों लगती है तो किस शब्द से लगती है? इन्हीं शब्दों से लगती है। या क्यों होगा, या क्या व कैसे होगा, ये कैसे हुआ,
ये कैसे कहा, क्यों कहा, अब क्या करें, कैसे करें, तो कमजोरी के व्यर्थ संकल्पों के गेट ये शब्द हैं। इसको डिक्शनरी में चेंज कर दो, क्या, क्यों, कैसे, इनको चेंज कर दो। फिर क्या होगा, आप भी चेंज हो जाएंगे ना। तो भक्त लोग आपको ही कॉपी कर रहे हैं, आपकी बेहद की बात है, उन्होंने हद के रूप में यादगार रखा। तो ये दृढ़ व्रत रखना, यही शिव जयंती, शिवरात्रि मनाना है। मनाना अर्थात बनना, दृढ़ संकल्प करना, यह है शिवरात्रि मनाना। मनाना अर्थात बनना। ऐसे नहीं कि सिर्फ केक काट लिया, लाइट जला दी, दीपक जला दिया, तो ये मनाना नहीं। ये मनोरंजन भी आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ काटना है, कुछ जलाना भी है। एक तरफ दीपक व मोमबत्ती जलाते हो, दूसरी तरफ केक काटते हो, तीसरा झंडा लहराते हो, चौथा गीत गाते हो, पांचवा डांस करते हो, और क्या करते हो, मीठा बांटते और खाते हो। तो अब ये 6 बातें ही करनी पड़ेंगी। पहले तो दृढ़ संकल्प का मन में दीप जलाओ, जलाएंगे अपने मन में दृढ़ संकल्प का दीप जलाना है कि अब ये दृढ़ता द्वारा सफलता को पाना ही है। दीप कौन सा जलाना है, दृढ़ता द्वारा सफलता को पाना ही है। देखेंगे पता नहीं, पता नहीं, नहीं, होना ही है, करना ही है, ये शब्द नहीं। दूसरा, केक कौन सा काटना है, केक पूरा नहीं खाया जाता, काट कर खाया जाता है। तो क्या काटेंगे, जो भी संपन्न बनने में, संपूर्ण बनने में कोई संकल्प मात्र भी रुकावट हो तो उसको अब से काट लो। संकल्प मात्र भी कोई रुकावट है तो उसको काट लो, खत्म। और जो कमजोरी हो उसकी बजाय शक्ति धारण करने का केक मुख में डालो। पहले काटो फिर मुख में खाओ, समझा। झंडा कौन सा लहराएंगे, ये तो यादगार रूप से झंडा लहराते हैं, लेकिन अपने दिल में बाप को हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा सदा प्रत्यक्ष करने का झंडा दिल में लहराओ। हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करने का झंडा दिल में लहराओ। कोई भी संकल्प, बोल, कर्म ऐसा ना हो जो बाप को प्रत्यक्ष करने का ना हो, क्योंकि सबके दिल में बाप के स्नेह के कारण यही संकल्प है कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो कैसे करेंगे, सदा अपने संकल्प, बोल, कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्ष करने का झंडा लहराओ और खुश रहने की डांस करो। बहुत ध्यान से सुनेंगे, डांस कौन सी करनी है, कभी खुश कभी उदास, ये नहीं। जब उदास होते हो तो उस समय भी अपना एक फोटो निकाल लो। जिस समय उदास होते हो उस समय अपना एक फोटो निकाल लो। जब खुश होते हो तो भी फोटो निकालो। फिर दोनों फोटो साथ रखो, फिर देखो अच्छा क्या है, मैं ये हूँ या मैं ये हूँ। तो सदा हर्षित रहने का, खुश रहने का डांस करो। कुछ भी हो जाए, कोई कितना खुशी चुराने की कोशिश करे, क्योंकि माया किसी के द्वारा ही तो कराएगी ना। कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई किसी भी प्रकार से खुशी कम करने या खुशी गुम करने का प्रयत्न करे, लेकिन जब तक जीना है, खुश रहना है, ये पक्का व्रत लिया ना, क्या नहीं कर सकते हो। विल पावर है ना, तो जिसके पास विल पावर है तो क्या नहीं कर सकता। अगर आप मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कर सकेंगे तो और कौन करेगा। कोई और पैदा होने वाले हैं या आप ही हो। माला के मणके आपको ही बनना है या औरों का इंतजार कर रहे हो। फर्स्ट डिवीज़न में आना है ना कि सेकंड में चलेगा। तो ये दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत लो, जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। जब तक जीना है खुश रहना है, और जो खुश रहेगा वो खुशी की मिठाई बांटता रहेगा। उस मिठाई से तो सिर्फ मुख मीठा होता है, इससे तन मन दिल सब खुश हो जाते हैं। तो ये मीठा बांटना है। और गीत क्या गाते हो, गीत कौन सा गाते हो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा। पसंद है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये गीत गाते हो ना।
सदा एक गीत ऑटोमेटिक बजता रहे। ऐसे नहीं कि सेल खत्म हो जाए तो गीत खत्म हो जाए, बैटरी स्लो हो जाए, नहीं। जब बैटरी स्लो होती है तो पता है कैसे गीत गाते हो, सबको अनुभव तो है ना। फिर क्या होता है, मेरा है तो बाबा ही, तो शब्द आ जाता है। सिर्फ मेरा बाबा नहीं कहेंगे, मेरा है तो बाबा मिक्स हो गया। बैटरी स्लो होती है तो आवाज़ स्लो हो जाता है और उसमें तो शब्द ऐड हो जाता है। मेरा बाबा फलक से नहीं, मेरा है तो बाबा। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात ये दृढ़ व्रत लेना। ऐसी शिवरात्रि मनाई ना, या सोचकर पीछे जवाब देंगे, अच्छा बहुत होशियार हो, अभी भी सोच लिया। डबल विदेशी हो इसलिए डबल होशियार हो। अच्छा, डबल विदेशियों ने मधुबन में कौन सी विशेष सेवा की, क्या किया? ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष किया, स्टैंप का फंक्शन मनाया, विशेष योग भी लगाया, पावरफुल योग लगाया तो विघ्न विनाशक हो गए। चाहे मधुबन निवासियों के योग ने, चाहे डबल विदेशियों के योग ने, चारों ओर ब्राह्मण बच्चों के योग ने कमाल की ना। चारों ओर सबका एक ही संकल्प था, ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष करना है। फिर कोई ने भागदौड़ की सेवा की, कोई ने मनसा सेवा की, कोई ने वाचा सेवा की, लेकिन जिन्होंने जो योगयुक्त होकर सेवा की, ऐसे सेवाधारियों को सफलता की मुबारक हो। स्टैंप वाला चला था उस ईयर में, जबकि ब्रह्मा बाबा की स्टैंप निकली तो उसके लिए बहुत भागदौड़ की, कईयों ने योग किया, कईयों ने वाचा सेवा की, तो सभी को बाबा ने मुबारक दी। कितनी खुशी हुई, क्योंकि ब्रह्मा बाप से सबका दिल का सूक्ष्म प्यार है। सभी ने ब्रह्मा बाप को देखा या जानते हो, क्या कहेंगे, देखा है या जाना है? जो कहते हैं हमने देखा है वो हाथ उठाओ, जो कहते हैं जाना है लेकिन अभी देखना है वो हाथ उठाओ। थोड़े लोगों ने उठाया। अच्छा अनुभव किया है, ब्रह्मा हमारा बाप है, ये अनुभव किया है। क्योंकि अनुभव भी एक आँख है। जैसे स्थूल आँखों से देखा जाता तो सबसे बड़ी आँख है अनुभव। अनुभव की आँख से देखा तो भी देखा कहेंगे। अगर अनुभव भी नहीं किया और अव्यक्त रूप से, अव्यक्त स्थिति द्वारा देखा नहीं, तो फिर अपना नाम दादियों को नोट कराना, वो अनुभव करा देंगी। रह नहीं जाना, क्योंकि दूसरों को स्टैंप द्वारा ब्रह्मा बाप का अनुभव करा रहे हो, खुद नहीं करो तो अच्छा नहीं है ना। इसलिए जब ब्रह्मा बाप के चित्र के आगे बैठते हो तो चित्र से चैतन्यता के मिलन की अनुभव की अनुभूति नहीं होती। जब बैठते हो तो बाबा साक्षात बैठे हुए हैं, चैतन्य में बैठे हुए हैं, ये अनुभूति नहीं होती। रूहान का रिस्पॉन्स नहीं मिलता क्या? जो आप बातचीत करते हो क्या आपको उसका जवाब नहीं मिलता? मिलता है ना। तो बाप है तभी तो सुनता है और देता है। फिर भी इस अनुभव से वंचित नहीं रह जाना, समझा? तो सबने जो सेवा की, विशेष भारतवासियों ने ज़्यादा सेवा का चांस लिया, तो बाप दादा नाम नहीं लेते, लेकिन सभी अपने सेवा के रिटर्न में नाम सहित मुबारक स्वीकार करें। डबल विदेशियों को भी सेवा का चांस मिल गया। अच्छा लगा ना, नाच रहे थे ना। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के, दिव्य जन्म की अधिकारी आत्माओं को, सदा बाप और आप साथ साथ रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा डबल पूज्य स्वरूप के स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प, दृढ़ व्रत को निभाने वाले सफलता के अधिकारी आत्माओं को, सदा खुश रहने वाले, औरों को भी खुश करने वाले खुश नसीब बच्चों को, त्रिदेव रचता बाप की, ब्रह्मा बाप की विशेष बर्थडे की मुबारक भी, याद प्यार भी। साथ साथ सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भाव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले
लाइट स्वरूप भव। जैसे स्थूल रोशनी पर परवाने स्वतः आते हैं, स्थूल लाइट पर परवाने स्वतः आते हैं, ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकी हुई आत्माएं फास्ट गति से आएंगी। इसके लिए अभ्यास करो हर एक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारे को देखने का। शरीर को देखते भी नहीं देखो, सदा नजर चमकते हुए सितारे की तरफ जाए। आपकी नजर सामने वाले के मस्तक में चमकते हुए सितारे पर जाए। जब ऐसी रूहानी नजर नेचुरल हो जाएगी तो आपकी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ ठिकाना मिल जाएगा। आपकी जब ऐसी नेचुरल नेचर हो जाएगी तो इस श्रेष्ठ स्थिति से भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ ठिकाना मिल जाएगा। स्लोगन है, सेवा के महत्व को जान। कोई ना कोई प्रकार की सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑलराउंड सेवाधारी हैं। सेवा के महत्व को जान, कोई ना कोई प्रकार की सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑलराउंड सेवाधारी हैं। आज चलते फिरते महसूस करेंगे संगम पर बाबा ने मुझे अपना साथ दिया है, दृढ़ संकल्प कराया है। मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूं। मेरा दृढ़ संकल्प है संकल्प में भी मुश्किल शब्द को समाप्त कर देना है। वट, वाई, हाउ, क्या, क्यों, कैसे, सब समाप्त। मैंने रिप्लेस करना सीखा है। वट शब्द आते ही फ्लाई शब्द याद करना है। वाई को बाय बाय कर देना है। हाउ का हवा सदा काल के लिए समाप्त। बाबा ने मुझे सब बातों की जानकारी दे दी, समझा दिया। बाबा स्वयं साथ है। जहां बाबा साथ है वहां सफलता भी साथ है। मुश्किल शब्द सदा के लिए समाप्त। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।